अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली रज़ा ऑफिशियल में सबको वेलकम, सबको स्वागत। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं अली रज़ा ऑफिशियल चैनल। आज है दिन जुम्मे का। जुम्मे के दिन करता हूँ मैं आराम। सुबह मॉर्निंग में दुकान नहीं खोलता। जुम्मे के बाद नहा धोकर जुम्मा अदा कर कर खाना खाकर उसके बाद जाके सेकंड टाइम में दुकान खोलता हूँ। तो अब सुबह हो गई है, उठ गए हैं, जाके नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फ्रेश होकर जुम्मा अदा करेंगे। जुम्मा अदा करने के बाद खाना वाना खाएंगे और उसके बाद दुकान जाएंगे। और आज मुझे जाना है फैज़ान मदीना भी। फैज़ान मदीना की ज़ियारत आपको करवाऊंगा क्योंकि आज मैं जुम्मा अदा करने के बाद असर की नमाज के टाइम में जाऊंगा लाजमी आज फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना जाके असर की नमाज बाजुमात अदा करेंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। और उसके बाद फैज़ान मदीना का टूर भी करेंगे। और थोड़ा सा मुझे मकाम भी है, मुझे खजरात से मिलना भी है बहुत मोहब्बत और मशक़ के साथ। तो वहाँ जाके थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे। ताकि फिलहाल हम जाके फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, उसके बाद जुम्मा अदा करते हैं। जुम्मे का भी टाइम होने वाला है और उसके बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम दुकान खोलेंगे। उसके बाद फिर असर का टाइम होगा तो हम फैज़ान मदीना चलेंगे। तो फिलहाल हम फ्रेश होते हैं। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहा धो के गुस्ल करके अब बिल्कुल फ्री हो गए हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए हैं। अब नमाज जुम्मा अदा करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लगाना पसंद करेंगे अतर। अतर मुझे पसंद है अजमल सीके। ये है अतर हाउस वालों का, ये आप देख सकते हैं अजमल सीके। ये मेरी शॉप पे अवेलेबल होता है। तो पहले हम इसको सा लगाएंगे। जुम्मा एक मुसलमानों की ईद में से एक दिन है और बहुत ही खूबसूरत दिन है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को इस दिन के सदके वसीले से सब पर रहम करम फरमाए। थोड़ा सतर लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं जुम्मे की अदायगी के लिए। मिनल मुमिनीन रिजाल, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा। अतर को लगा लिया है, खुशबू लगा के बहुत सुकून मिल रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सुन्नत रसूल नमाज अदा करेंगे। और अब चलते हैं मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम जरा वॉश को तो पहन लेनी है, तो वॉश को पहन लेते हैं और फिर चलते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। तो हमने वॉश पहन ली है, अब चलते हैं नमाज अदा करने के लिए। मिनल मुमिनीन रिजाल, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला लियजज़िय अल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम वयुअज़्ज़िब अलमुनाफ़िक़ीन इन शाअ। मिनल मुमिनीन रिजाल, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सुबह गाइस नमाज अदा हमने कर ली है। नमाज जुम्मा अदा करने के बाद अब हम घर आ चुके हैं। माशाल्लाह मुझे बहुत सुकून मिलता है नमाज अदा करके और बहुत ही सुकून मिला। नमाज जुम्मा अदा करके ज़्यादा सुकून मिलता है क्योंकि ईद का दिन लगता है मुझे नमाज जुम्मे वाला दिन। फिर सलात व सलाम पढ़ा जाता है तो बहुत लुत्फ़ अंदाज होता है, बहुत ही मज़ा आता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को भी सुकून मिलता होगा। तो अब हम आ चुके हैं घर नमाज अदा करके। अब हम चलते हैं खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद चलेंगे अपनी दुकान पर। ले जी, खाना लग चुका है माशाल्लाह तबारक व तआला। भाई और मैं दोनों खाने के लिए बैठ चुके हैं और खाने में क्या है, चावल माशाल्लाह उबले हुए चावल है, रायता है, दाल है और साथ में सलाद है। तो खाने का लेंगे मजा। खाने को जल्दी से फिनिश करने के बाद फिर हम दूसरा काम करेंगे। लेकिन भाई पहले रायता चेक करेंगे, रायता कैसा बना है भाई? लजीज माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई को रायता चेक करने की शुरू से आदत है। वेलकम बैक। खाना खा के मैं सो गया था, मुझे आगे दिन नींद बहुत ज्यादा, तो मैं शॉप पे नहीं गया, मैं सो गया था। अभी असर की अजान होना शुरू हुई है और मेरी आंख खुल गई। मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होकर चलता हूँ सीधा फैज़ान मदीना, वहाँ आपसे मुलाकात करता हूँ। मिनल मुमिनीन रिजाल, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु वमिनहुम
فانتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما। ले जी, तो हम पहुंच चुके हैं फैज़ान मदीना। ये है 1 नंबर गेट और वो है 2 नंबर गेट जहां पर आपकी पार्किंग लगती है। जी वर्ष, मुझे फैज़ान मदीना में अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि अंदर जाके आप वीडियो नहीं बना सकते, ये परमिशन नहीं है हम लोगों की। तो मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं वापसी जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली है अभी यहाँ से कि अंदर जाके आप वीडियो बना सको या अंदर का माहौल दिखला सको किसी को भी। तो वीडियो परमिशन नहीं है तो मैं चलता हूँ वापसी और कहीं बीच का कोई सीन बनाते रहे। फिलहाल यहाँ से चलते हैं। बेटा सिर्फ वेट कर रहा था कि परमिशन मिल जाएगी, परमिशन नहीं मिली यहाँ की तरफ से। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ और उसके बाद कोई दूसरा सीन देखते हैं। लगा था परमिशन मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो अब हम वापसी जा रहे हैं। मुझे मायूसी है थोड़ी सी कि मैं बड़े शौक से, बड़े दिल से, बड़े मोहब्बत से आया था कि फैज़ान मदीना का सफ़र करूँगा, फैज़ान मदीना का अंदर विजिट करूँगा और देखूँगा क्या मसरूफियात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर मैं अब वापसी जा रहा हूँ मायूस। फाइनली गाइस, मैं आ गया हूँ कब्रिस्तान पर, अपने वाले साहब की खबर पर हाजिर दूंगा। उसके बाद फिर वापसी की दुकान पे चलेंगे। मैं बड़ा मायूस होकर फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ हाजिर रहेंगे, उसके बाद चलेंगे। यहाँ देखा था बिल्कुल पुरसकून माहौल है और मेरे ख्याल से एक जनाजा भी आज अदा किया गया जिसको दफनाया गया है इस मैयत को। तो कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं और मैं चलता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ हाजिर देने के लिए आते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर हम सबको एक दिन आना है। अल्लाह पाक सबकी यहाँ जितने भी यहाँ लोग आ चुके हैं, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबकी मंजिल आसान करे। ये मेरे वालिद मोहतरम की कब्र है। रामगाह राव मकबूल अहमद वल्द मोहम्मद कौम राजपूत, उम्र 71 साल। 11 जनवरी में भूल नहीं सकता जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया पानी से रुखसत हुए थे। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। तो हम सबको अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको सब्र ईमान अता फरमाए, हम सबको नेक और जायज़ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नमाज रोज़े और कुरान का पाबंद बनाए और इन सब पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। याद चलते हैं वापसी और ये हम सब की आखिरी मंजिल है। हम सबको यहाँ आना है, हम सबको यहाँ की तैयारी करनी चाहिए। तो अब चलते हैं वापसी। वेलकम बैक। अब हम आ गए अपनी शॉप पर। सुबह से शॉप को ओपन नहीं किया था, अब ओपन किया है। थोड़ा सा मायूस हूँ, थोड़ा सा अफसोस ज़्यादा हूँ क्योंकि जिस तमन्ना से, जिस आरजू के साथ मैं गया था फैज़ान मदीना की ज़ियारत करने के लिए, वहाँ के थोड़ी सी वीडियोस बनाने के लिए, वहाँ के थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए, वो पॉसिबल नहीं हो सका। आई डोंट नो ये क्यों हुआ, ये किस तरीके से हुआ। मुझे थोड़ा सा अफसोस है और थोड़ा सा मायूस भी हूँ कि मैं बड़ी तमन्ना से, बड़ी चाहत से, बड़ी मोहब्बत से गया था कि आज फैज़ान मदीना की ज़ियारत करेंगे, वहाँ के चीज़ें देखेंगे, वहाँ पर क्या तरीक़ेकार है, वह रहन-सहन कैसा है, तो वो थोड़ा-सा डेवलप करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं पूछना भी चाहा लेकिन उन्होंने नहीं बताया रीज़न कि वीडियो बनाने की परमिशन क्यों नहीं है और क्या वजूहात है। क्योंकि हज़ूर अकरम नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक यानी कि मदीना शरीफ में भी वीडियो और फ़ोटो बनाने की इजाज़त है। यहाँ पर कोई सिक्योरिटीज़ इश्यू हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में बात उनसे लाज़मी करूँगा, मैं अक्टूबर लाज़मी करूँगा और जब तक मैं कोशिश करता रहूँगा, जब तक कि कोई रीज़न ना हो, जब तक मैं वहाँ जाता रहूँगा और ट्राई करता रहूँगा। ख़ैर, आज का व्लॉग को ये इख्तिताम करते हैं बहुत मायूसी और अफ़सोस के साथ कि हमें जो चाहिए था वो नहीं हो। अल्लाह पाक से उम्मीद है और कोशिश रखूँगा कि दोबारा जाऊँगा, दोबारा मिलूँगा और इंशाल्लाह अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा क्योंकि मैं कोई टारगेट किलर नहीं हूँ। जस्ट एक मैसेज देने के लिए फिर वहाँ से क्या मिल सकता है, वहाँ से मोहब्बत किस तरह फैल सकती है, इस मैसेज को लेकर मैं वहाँ गया था लेकिन वो नहीं हो सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करेंगे इस बारे में और लाज़मी इसका टूर करेंगे। ख़ैर, आज के व्लॉग को इख्तिताम करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।